कॉलर से बात कर लेते हैं। शशि मोहन जी का सवाल सबसे पहला आया है, यूट्यूब से ये सवाल पूछ रहे हैं, लखनऊ से ये हैं। इनके पास गोदावरी पावर GPIL के शेयर हैं, करीब 600 शेयर हैं इनके पास, और इनकी जो बाइंग है वो 264 रुपए की है। और इनका लॉन्ग टर्म के लिए नहीं बल्कि शॉर्ट टर्म के लिए इनको राय चाहिए। 3 मंथ तक ये जो है होल्ड कर सकते हैं। आज फिलहाल स्टॉक में देखें तो करीब 2% तक की गिरावट जो है वो देखने के लिए मिल रही है। इवन पूरे एक साल भर में हालांकि स्टॉक ने अच्छा रिटर्न दिया है। क्या किया जाए? GPIL आगे कैसा नजरिया रखा जाए इस पर? 3 महीने तक ये होल्ड कर सकते हैं। आई थिंक अगर आप जीपीएल को देखोगे तो डेफिनेटली वन ऑफ द आउट परफॉर्मर रहा है वीक मार्केट्स में भी। और 240 इसके लिए एक बहुत अच्छा डिमांड जोन रहा है, वहीं से हमने मल्टीपल टाइम्स रिवर्सल देखा है। तो जब तक 240 नहीं टूटता है तब तक व्यू बुलिश है। हाई लेवल्स पे जो इमीडिएट अभी रेजिस्टेंस बन चुका है स्टॉक के लिए वो है 269 270 का जोन। वो एक बार निकलता है तो एक बड़ा मूव आएगा जो स्टॉक को अपसाइड में 290 तक लेके जा सकता है। तो ओवरऑल सेटअप पॉजिटिव है, होल्ड करिए जब तक 249 तक टूटता है तब तक व्यू बुलिश है। डिप्स में भी इनफैक्ट अगर मिलता है तो एक एवरेज आउट करने की अपॉर्चुनिटी रहेगी। हाल है इसमें मुझे लगता है कि 285 290 तक के टारगेट्स आ सकते हैं जीपीआई। 240 तक का जब तक लेवल नहीं टूटता तब तक स्टॉक को होल्ड करें। 285 तक के टारगेट जो है वो देखने के लिए मिल सकते हैं। अब जरा अपने लाइव कॉलर को जोड़ लेते हैं। सतनाम ढिंडसा जो है लाइव कॉलर जुड़ चुके हैं हमारे साथ। सतनाम जी, कहाँ से हैं आप? नमस्कार मैम, मैं पटियाला पंजाब से हूँ मैम। ओके, सवाल पूछे सर, आपका कौन से स्टॉक पर सवाल है? मेरे पास 100-150 शेयर उसका Maja.com का है। 3400 के प्राइस में लिया था। तो मुझे बताइए कि आगे क्या करना चाहिए मुझे, अभी एवरेज करूं या एग्जिट करूं? ओके, 3400 के रेंज में आपने स्टॉक को लिया था। कब तक होल्ड कर सकते हैं इसको? लॉन्ग टर्म है मैम। ओके, लॉन्ग टर्म में फिलहाल तो स्टॉक देखिए 2377 के लेवल के आसपास कामकाज कर रहा है। मजगांव डॉक के इनके पास शेयर हैं 3400 के रेंज पे इन्होंने बाय किया हुआ ये शेयर, इनका कहना है 177 शेयर हैं। क्या किया जाए? काफी नीचे आ चुका है ये स्टॉक इनके लेवल से। डेफिनेटली अगर आप देखोगे तो डिफेंस के स्पेस में से है, बजट के बाद भी स्टॉक पे कोई मोमेंटम नहीं रहा है। 2600 का एक सपोर्ट जोन था जो ब्रेक डाउन हो चुका है और वहीं से हम रिजेक्शन देख रहे हैं। सो करंट लेवल्स पे डेफिनेटली मैं एवरेज करने को नहीं बोलूंगा। यहाँ पे अगर 2600 का लेवल जब तक वापस नहीं निकलता है अपसाइड में, नई तेजी नहीं दिखाई दे रही है। करंट लेवल्स पे अगर वो होल्ड कर रहे हैं सो कंटिन्यू करे होल्ड करना। मुझे लगता है कि डाउन साइड पे जो ये सपोर्ट जोन बना है स्टॉक के लिए 2200 का, वो अगर टूट जाता है तो फिर अपनी जो लॉन्ग पोजीशन है उसको एग्जिट कर दीजिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म सपोर्ट है। अगर वो टूटता है तो फिर स्टॉक को देर नहीं लगेगी 1400 1500 आने के लिए। सो 2200 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाइए, अगर वो निकलता है तो फिर एग्जिट करिए। हाई लेवल्स पे अगर आपको और ऐड करना है तो 2600 का निकलने का वेट करिए। अगर 2600 निकलता है तो फिर आप नई फ्रेश पोजीशंस और भी ऐड कर सकते हैं। हाई लेवल्स पे स्टॉक आपको वापस 3000 3200 तक के टारगेट बता सकता है। ऑलराइट, तो इन लेवल्स को ध्यान में रखें। 2200 तक का स्टॉप लॉस आपको रखना है। अगर ये लेवल टूटता है तो एग्जिट करें, अदरवाइज अगर 2600 का लेवल क्रॉस करता है तो यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं और यहाँ से आगे आपको 3000 तक के टारगेट जो हैं वो देखने के लिए मिल सकते हैं। अगले कॉलर हैं हमारे साथ फोन लाइन पर, उनसे बात कर लेते हैं। दीपक अग्रवाल जी हैं। दीपक जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप और अपना सवाल पूछें। मैं गुड आफ्टरनून, मैं दीपक अग्रवाल भिंड मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ। पूछिए सर, सवाल पूछे अपना। तो मेरे पास 20 है HEPPSTMNDS। ओके, हाँ, हैप्पीएस्ट माइंड के बारे में आप बात कर रहे हैं। कितनी क्वांटिटी है और किस रेंज में आपने खरीदा है, बताएं। हाँ, 454 है। ये जानना चाहता हूँ इसको मतलब निकल जाए कि और परचेज करें, इसको बाई और करें। ओके ओके, हैप्पीएस्ट माइंड के इनके पास शेयर है, करीब 454 रुपए की इनकी खरीद है और 20 शेयर है इनके पास। क्या नजरिया रखा जाए इस शेयर पर सर आगे? थिंक वन ऑफ द बिगेस्ट अंडर परफॉर्मर रहा है ये स्टॉक आईटी के अगर स्पेस में से आप देखोगे। ट्रेंड काफी खराब है। ऑलरेडी स्टॉक में हमने बहुत अच्छा करेक्शन देखा हुआ है हाई लेवल से। सो करंट लेवल्स पे मैं एग्जिट तो डेफिनेटली रेकमेंड नहीं करूंगा, बट बाउंस को यूटिलाइज करे एग्जिट करने के लिए कोई नई खरीदी की सलाह नहीं रहेगी यहाँ पे। स्टॉक में जो अपसाइड पे अभी जो स्ट्रिक्ट रेजिस्टेंस बन गया है जिसके ऊपर स्टॉक नहीं निकल पा रहा है, वो जोन है 450 का। तो 450 एक बड़ा हर्डल है। 440 आप कह सकते हो, 440 430 का जोन एक बड़ा हर्डल है। वहां तक अगर बाउंस आता है स्टॉक में तो आई थिंक एक अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी जहां पे आप एग्जिट ले सकते हो। करंट लेवल्स पे अवॉइड करूंगा, बाउंस मिले तो एग्जिट की स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए हैप्पीएस्ट माइंड में।
लेवल पर अवॉइड बाउंस मिले तो एग्जिट की जो राय है आपको मिलती हुई नजर आ रही है। कुणाल जी हमारे साथ जुड़े रही हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बायोकॉन की अब बात